हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए जो 50 क्वेश्चंस का सेट लाते हैं दोस्तों, उस कड़ी में है जो आज हम आगे बढ़ते हैं उसमें। और दूसरी चीज़ कि जब वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। नम्र निवेदन है आपसे कि आप है जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें जो अपने ग्रुप में हैं। इससे है जो हमारी मनोबल है जो काम करने की और क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल 52 सेकेंड का है, तो इसकी संक्षिप्त काल क्या है। सबसे पहले दोस्तों कि राष्ट्रगान के बारे में है जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो 52 सेकेंड का जो राष्ट्रगान है वो है दोस्तों जो 52 सेकेंड का है, और इसके जो संक्षिप्त काल है वो है जो आपका 20 सेकेंड है। सबसे पहले जो दोस्तों राष्ट्रीय गान जो गाया गया था वो कलकत्ता के 1911वां अधिवेशन जो था, 1911 का जो अधिवेशन था उसमें है जो गाया गया था। और उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो है जो विशर नारायण धर थे। कौन थे? विशर नारायण धर, जो 1911 में है जो ये राष्ट्रगान को सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। अगर यहीं पर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत की अगर बात किया जाए तो किस अधिवेशन में गाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो 1896 में है जो रहीमतुल्ला सयानी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उस समय है जो राष्ट्रीय गीत है जो गाया गया था। अभी इसी में अगर हम बात करें दोस्तों कि कब है जो राष्ट्रीय गान को है जो अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को है जो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और जो जो राष्ट्रगान की जो जो संक्षिप्त है वो है जो आपका 20 सेकेंड है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे दोस्तों है जो हम इसमें बताने का है जो प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। संसद, आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 79 के अंतर्गत है जो संसद की बात की गई है, और संसद में जो शामिल किया गया था उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को है जो इसमें शामिल किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का पार्ट होते हैं, वो है जो बहुमत दल के नेता है जो चुने जाते हैं, और उनकी है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री है जो संसद में सम्मिलित रूप में है जो उनको है जो नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को है जो संसद का स्वरूप माना जाता है। प्रधानमंत्री है जो नियुक्ति की जाती है, आप जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो की जाती है, और यह व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से है जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में प्राचीनतम सिक्के किसके बने हुए थे। तो भारत में जो प्राचीनतम सिक्के जो बने हुए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। जो उसके ऑप्शंस हैं तांबे के, सोने के, चांदी के, लोहे के। तो आप जानते हैं कि है जो प्राचीनतम सिक्के जो थे वो है जो चांदी के बने हुए थे। लोहा जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में है जो लोहे का है जो आविष्कार की बात है जो उत्तर वैदिक काल में है जो मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राचीनतम सिक्के में, इसका जो आंसर हो जाएगा वो चांदी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौटिल्य की अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है। आप जानते हैं दोस्तों कि कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। ये है जो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत, 7 ऑर्गन थ्योरी है जो इन्होंने दिया था, और है जो राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति पे है जो इनका है जो गहरा प्रभाव पड़ा था। कहीं कहीं आंसर में आपको राजनीतिक नीतियाँ भी मिल जाएगी, कहीं कहीं इसमें विदेश नीतियाँ मिल जाएगी, लेकिन बीपीएससी के ई ऑप्शंस के चलते यहाँ पर राजनीतिक नीतियाँ और विदेश नीतियाँ है जो दोनों है जो इसको है जो लिया जाएगा। तो आंसर इसका है जो दोस्तों है जो ई हो जाएगा। आप जानते हैं कौटिल्य जो है
उन्होंने अपनी जो अर्थशास्त्र में जो उन्होंने जो 7 ऑर्गन थ्योरी दिया था वो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें मित्र की चर्चा कैसे की है, सहज मित्र की चर्चा कैसे की है, कृत्रिम मित्र की चर्चा कैसे की है, दुर्ग की बात उन्होंने कैसे किया है, किस प्रकार है जो राज्य को संचालन के लिए गुप्तचर की व्यवस्था चाहिए, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्रिमंडल कैसे होनी चाहिए, उन्होंने है जो ये पूरा है जो एक पूरा खाका है जो अर्थशास्त्र में दिया था। उन्होंने राजनीतिक नीतियाँ और विदेश नीतियाँ पे भी है उनका गहरा प्रभाव था। दोस्तों आप बताइएगा दोस्तों कि कौटिल्य की जो तुलना है जो किससे की जाती है। अगर हिस्ट्री में अगर बात किया जाए, कौटिल्य की जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी तुलना है जो किस है जो थिंकर से की जाती है। आपको है जो इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शंस ए में है दीवाने मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। दोस्तों दीवाने मुख्त खराज अलाउद्दीन खिलजी से सम्मिलित है, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग का है, वो मोहम्मद बिन तुगलक से भी सम्मिलित है, दीवाने खैरात जो उस समय अस्पताल बनाए गए थे दोस्तों और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे पैमाने पर है जो नहरों का खुदाई करवाया था, और इन्होंने जन कल्याण के लिए है जो इन्होंने है जो बहुत बड़ी है जो काम किए थे। दीवाने रिसायत है जो बलबन से संबंधित नहीं है दोस्तों, दीवाने अर्ज है जो बलबन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में दोस्तों और बताना चाहता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक जो है जो अपने समय में बहुत सारे जन कल्याण नीतियों के चलते इन्हें है जो धर्मनिरपेक्षता की भी है जो इनकी नीति है जो प्रचलित रही थी। ये बताइए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल कौन सा वंश का रहा और सबसे कम है जो कार्यकाल किस वंश का रहा। ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे साथ आप भी है जो चलते रहिए। और एक क्वेश्चन है कि दोस्तों पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो सबसे पहले है जो किसके द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था। तो पीडीएस आप जानते हैं वर्तमान में भी चल रही है पीडीएस। उस पीडीएस 1952 की नीति को आगे बढ़ाते बढ़ाते 1992 1997 में है जो उसकी संशोधन किया गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो उस समय बताना है कि कौन है जो स्टार्ट किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शंस ए है दोस्तों जैनुल आबदीन, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है हुसैन शाह सरकी, चौथा है अकबर। तो जानते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम है जो जजिया कर है जो जैनुल आबदीन ने है जो समाप्त किया था, और ये है जो कश्मीर का अकबर भी है जो इनको कहा जाता है। इन्होंने एक जलाशय का भी निर्माण कराया था जैनुल आबदीन ने, और है जो कश्मीर का अकबर इनको है जो कहा जाता है जैनुल आबदीन को। तो जैनुल आबदीन सब प्रथम है जो जजिया कर है जो समाप्त किया था। आप बताइए दोस्तों कि जजिया कर जो है बहुत सारे रिलेटेड जजिया कर से रहे हैं। औरंगजेब ने भी है जो इसको समाप्त किया था। फिर है जो 1574 में है जो दोस्तों आप जानते हैं कि अकबर के समय में भी है जो जजिया कर को है जो समाप्त किया गया था। तो निश्चित रूप से आप बताइए कि जजिया कर से रिलेटेड आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप है जो कलेक्ट करके रखे हैं। आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो इसको बताइएगा। सबसे अधिक प्रभावशाली एवं निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में अपनी पांव जमा लिए। आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक जो प्रभावशाली एवं निर्णायक युद्ध जो है वो अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध जो 1757 में है जो लड़ा गया था, वो है जो अंग्रेजों ने अपनी पांव जमाने के लिए सबसे पहला युद्ध का इस्तेमाल है जो प्लासी के युद्ध में किया था। और ये युद्ध है जो दोस्तों कहा जाता है कि धोखे का युद्ध भी है जो इसको बोला जाता है। ये गद्दारों का युद्ध भी है जो इसको बोला जाता है कि किस प्रकार है जो सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हार मिली थी, और मीर जाफ़र के बेटा मीरन ने सिराजुद्दौला को मारकर है जो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी पाँव यहाँ है जो जमाने का प्रयास किया, लेकिन
सॉरी सॉरी यार। फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध जो है वो है जो ब्रिटिश के लिए है जो एक कील साबित हुई, और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद भारत पे राजनीतिक रूप से है जो अपना प्रभुत्व है जो जमाने में सफल हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लासी का युद्ध हो जाएगा। बाड़ीवास के युद्ध जानते हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी की हार जो 1760 में हुआ था, उसके बाद अंग्रेज और भी है जो ज़्यादा मजबूती से है जो यहाँ पर रहने लगे। बक्सर का युद्ध 1764 और उसके बाद जो 1857 का जो युद्ध था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध बोला जाता है, उससे रिलेटेड है जो बाकी जो ऑप्शंस थे उससे है जो बताने का हम जो प्रयास किए। आगे है क्वेश्चन दोस्तों 58, प्रार्थना समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और सत्य शोधक समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना है जो दोस्तों केशव चंद्र सेन एवं आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि जो प्रार्थना समाज था जो केशव चंद्र के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग ने है जो प्रार्थना समाज की है जो स्थापना किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में अगर बोला जाता है दोस्तों कि आदि ब्रह्म समाज के टूटकर देवेंद्रनाथ टैगोर से जब केशव चंद्र सेन की जब मनभेद और मतभेद हो जाते हैं, तो है जो केशव चंद्र सेन से 1865 में उनकी आचार्य की उपाधि छीन ली जाती है, और उसके बाद है जो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसको है जो नवीन ब्रह्म समाज भी है जो बोला जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा है जो किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में समाज सुधारक एवं विधवा पुनर्विवाह को लेकर इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था, ऊंच नीच के बीच की खाई को पाटने का काम किया था, वो है जो सत्यशोधक समाज के रूप में है जो जाना जाता है। तो दोस्तों आप कूट को मिला लीजिएगा, प्रार्थना समाज ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जालियांवाला हत्याकांड के लिए दोषी लेफ्टिनेंट गवर्नर को उधम सिंह के द्वारा गोली मारकर बदला लिया गया था। जानते हैं दोस्तों कि जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली को जब गिरफ्तारी हुई थी, उनके साथ और भी थे एक, जो उनकी सत्यपाल और किचलू की जब गिरफ्तारी हुई थी, तो उसमें है जो 6 अप्रैल 1919 को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड है जो हुआ था। और ये जो इसमें बहुत सारे जनरल बॉग था, जो डायर के आदेश पर जनरल बॉग ने जो गोली है जो इसकी है जो चलाई थी। तो इसका जो प्रति प्रतिरूप जो इसका जो आगे बढ़ा, जो 1940 में लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर है जो बदला है जो उधम सिंह ने लिया था 1940 में। तो जालियांवाला हत्याकांड के लिए दोषी लेफ्टिनेंट गवर्नर को उधम सिंह द्वारा गोली मारकर बदला लिया गया था। जो किसको मारा था? तो जनरल डायर को मारा था। अगर इस ऑप्शंस में और अगर लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में अगर सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो 1915 के आसपास में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, और 1915 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जो उसकी अध्यक्षता है जो कर रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों कि है जो भारत की राजधानी जो दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही की गई थी। और जनरल कुक के बारे में अगर कैप्टन कुक रहता तो कुछ बता सकते थे, लेकिन जनरल कुक के बारे में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? करप्शन इंडेक्स में भारत है जो दोस्तों 86 स्थान पे है। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, और पहला पे है जो आपका डेनमार्क है जो सबसे कम भ्रष्टाचार है, और भारत है जो 86 नंबर पे है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में है। ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी है जो जिसके सूचकांक को जारी करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी करके है उनका नाम, वो है जो जारी करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 का टीका है जो विकसित किया है? दोस्तों, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कोविड-19 जो है WHO के द्वारा 11 मार्च 2020 को है जो पेंडेमिक घोषित किया गया था। अभी वर्तमान समय में कोविड-19 के 8 टीके को 17 टीके में से 8 टीके को है जो इमरजेंसी WHO के द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया है, जो कहीं भी लगाया जा सकता है। इसमें भारत के 2 टीके हैं, एक कोविडशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन से है। और टोटल है जो 8 हैं, 17 है जो उनके पास गए हैं, लेकिन 8 को जो मंजूरी दे दी गई है। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों, जो कोविड-19 का जानवरों के लिए जो टीका लगाया गया है, वो है जो टीका है जो रसिया के द्वारा है, जो इसको है जो कार्निकॉव नाम है दोस्तों, जिसका नाम है कार्निकॉव, जो दुनिया के सबसे पहले जानवरों के लिए है जो टीका लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिकविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? आप जानते हैं दोस्तों कि क्रिकविक जो है, सेराविक जो है, वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण जो है, वो है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है जो दिया गया है। इससे कुछ और स्पेशल फैक्ट्स अगर इसके ऑप्शंस में जाइए तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, जो हाल फिलहाल में 6 दिसंबर को भारत उनकी दौरा थी और उसमें 2+2 वार्ता है जो किया गया था। बोरिस जॉनसन, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, और इनके बारे में अगर एक चीज़ और बताया जाए तो ये तीसरी शादी है जो अभी किए हैं, और उनसे अभी है जो एक लड़की पैदा लिया है। तो कुछ एडिशनल फैक्ट्स इससे रिलेटेड नहीं था, आपको जानकारी के लिए हम बता दिए हैं बोरिस जॉनसन के बारे में। एंजेला मार्कल जो अभी हाल फिलहाल में जर्मनी की चांसलर थी, जो अभी उनकी पार्टी की सरकार अभी वहाँ गिर गई, इसके लिए वहाँ है जो 16 बरस के बाद एंजेला मार्कल है जो अपनी चांसलर के पद से हट गए हैं, और ओलफ जॉब्स करके नाम है उनका, जो उनका है जो जर्मनी का नया चांसलर है जो बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स है जो आपको बता दिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भ्रम सारथी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? भ्रम सारथी योजना क्या है दोस्तों? भ्रम सारथी योजना ये है दोस्तों, है जो असम के द्वारा है जो चालू किया गया है भ्रम सारथी। बिहार के कुछ ऐपों के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, जो शराबबंदियों को लेकर शराब प्रहार किया गया है। शराब जो बेचते हैं या उत्पादन करते हैं या वितरण करते हैं या भंडारण करते हैं, उनके लिए ऑपरेशन प्रहार बिहार में चलाया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों ऑपरेशन चक्र है, जो अपराधी होते हैं उनकी डेटाबेस है जो तैयार करने के लिए ऑपरेशन चक्र है जो बिहार में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन बंडर है, एक ऐप है दोस्तों, जो एम्बुलेंस के लिए है जो चलाया जा रहा है। इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए ऑपरेशन बंडर चलाया जा रहा है। फिर ऑपरेशन संजीवनी है दोस्तों, जो टेली मेडिसिन क्षेत्र में है जो काम करने के लिए चलाया जा रहा है। फिर है दोस्तों ऑपरेशन इंद्रब्रज ऐप है दोस्तों, जो है जो बादल जो फटती है उसके बारे में 20 मिनट पहले है जो जानकारी है जो आपको है जो उसके माध्यम से, इंद्रब्रज के माध्यम से है जो मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे ऐप थे जिसके बारे में हम है जो जानकारी आपको देना चाहते थे बिहार में। उत्तराखंड के अगर बारे में इम्पोर्टेंट, मिशन बात्सल एक बहुत बड़ी योजना है उत्तराखंड की दोस्तों। मिशन बात्सल 2 जगह चलाया गया है, एक महाराष्ट्र में भी और एक उत्तराखंड में भी। तो दोनों के अलग अलग मायने हैं। आप है जो मिशन बात्सल के बारे में पढ़ लीजिएगा। हम है जो आपको कमेंट बॉक्स में है जो आपसे इसका आंसर है जो देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों, हमारे जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पहले है तो इसकी अनुच्छेद है जो निर्वाचन की है जो भाग 15 324 से 329 के बीच में है, और मुख्य चुनाव आयुक्त है जो अभी सुशील चंद्रा हैं, और जो सुशील चंद्रा हैं जो 24वें हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में ये है जो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति के जो चुनाव था उसमें है जो ये पर्यवेक्षक के रूप में है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में है जो गए हुए थे। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो इनके बारे में है जो बोला जाता है कि इनकी जो छवि है, एक है जो ट्रांसफॉर्म की छवि है, और अभी हाल फिलहाल में है जो विधेयक लाया गया है जो किस प्रकार से है जो आपको आधार से जोड़ने की है जो बात की जा रही है, तो उनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है जो देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा?
फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी दोस्तों, म्यूनिख में। और जो म्यूनिख कहाँ है, आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर बताइएगा म्यूनिख के बारे में। और जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो है जो भारत में होगा, और इसके जो शुभंकर हैं दोस्तों ईभा है, एशियाई शेरनी है जो इनका नाम है फीफा वर्ल्ड कप का। पुरुष वाला भी 2022 का होगा, आप है जो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो दोस्तों आप है जो देखिए, आप आंसर अपने करते रहिए, फिर उसको है जो हम बताते रहेंगे। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को है जो खाद्य पुरस्कार मिला है, और जो इनसे रिलेटेड है कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार है जो कब दिया जाता है और कब से स्टार्ट हुआ है, ये भी है जो आप कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर है जो बताने का है जो प्रयास कीजिएगा। हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी है जो जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी, सब हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए और मारने का है। मुंबई ने है जो विजय हजारे ट्रॉफी है जो जीता है। हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। 2020 के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, 2021 नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते समय आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, 2020 पूछ रहा है कि 2021 पूछ रहा है। तो अल्टर, राइस और ह्यूटन तीनों को है जो दिया गया है दोस्तों। और 2021 में है जो आपको 2 लोगों को दिया गया है, और 2 लोग में एक लोग है मैकमिलन है, और दूसरा है जो आपका नाम है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप भी है जो ज़रूर है जो थोड़ा सा सर्च कीजिए कि 2021 में 2 को जो दिया गया है उसमें है जो किनको है जो दिया गया है। तो आप है जो ज़रूर है जो इसको दें। मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, कि जूलिया एंड पट्टे पुट्टम ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा है कि इस तरह से जो याद आ रहा है। आप है जो ज़रूर है जिसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो किसे दिया गया था। 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो लुइस ग्लुक को दिया गया है, और इस बार है जो अब्दुल गुरनाक को है जो दिया गया है, जो तंजानिया के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला नौका चालक जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो भारत की पहली महिला नौका चालक जो है जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, तो है जो नेत्रा कुमानन है, जो फर्स्ट है जो क्वालिफाई है जो इन्होंने किया। भवानी देवी तलवारबाजी में की थी, और बाकी जो है इससे रिलेटेड तो है नहीं दोस्तों। और ओलंपिक में कितने सदस्यों का है जो दल भारत की तरफ से गया था, और कौन कौन है जो इस बार है जो किस किस क्षेत्र में है जो उन्होंने पदक है जो जीता है, ये है जो आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि आप है जो जरूर है जो समझ जाए कि क्या है जो हमें लिखना है, क्या क्या हमें है जो याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होता है जो आपको बताते हैं। बीसीसी स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द अवार्ड 2020 किसने जीता। तो कोनोरी हम्पी ने जीता है। रानी रामपाल का संबंध आप जानते हैं दोस्तों कि ये है जो फुटबॉल, रानी रामपाल के द्वारा है जो दोस्तों ये है जो फुटबॉल खेलती हैं। जहाँ तक अगर करेक्ट, अगर मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा। मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, ये जो हाल फिलहाल में इन्हें जो मेजर ध्यानचंद है जो पुरस्कार है जो मिला है। और पीवी सिंधु के बारे में आपको पता है दोस्तों कि व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक जीतने वाली है जो महिला है, जो आपकी पीवी सिंधु हैं, जो इस बार है जो इन्होंने जो कांस्य पदक से इन्हें जो संतोष करना पड़ा। और रानी रामपाल के बारे में जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि फुटबॉल खेलती हैं, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप है जो एक बार जरूर है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हॉकी है या फुटबॉल है। किस देश ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। दोस्तों 2050 में है जो जापान रखा है, 2060 में चीन रखा है, 2070 में भारत रखा है। अभी ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग 14 दिन तक जो चली थी, उस मीटिंग में है जो बहुत ही पर्यावरण के लिए एक नया सकारात्मक सोच है जो उसमें जो उत्पन्न हुआ है। भारत ने है जो एक वर्ड का यूज किया वहाँ पर IRIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप जो है जो जरूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो 12 मिनट का जो भाषण था, जो 12 मिनट में उन्होंने जो संबोधन किया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो है जो जरूर है जो आप है जो बताइएगा। हाल ही में सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है।
आप जानते हैं दोस्तों कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे पहले 1964 में है जो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसको 1985 में कृषि एवं लागत मूल्य आयोग ने है जो एमएसपी को है जो निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई थी। और एमएसपी है जो 23 फसलों पर दिया जाता है दोस्तों। और अभी आप है जो गेहूं का जो है 2015 रुपया और चावल का है 1940 रुपया है जो समर्थन मूल्य है। और किस किस और इसके लिए जो समिति बनी थी, उस समिति जो थी वो है जो समिति का जो नाम है, जो रिकमेंडेशन हुआ था, उस रिकमेंडेशन समिति का नाम है जो आप बताइए कि किस समिति के सिफारिश पर इसको है जो स्टार्ट किया गया था एमएसपी को। तो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के प्रस्तावित आयोजन के सही मिलान करें। 2021 में जो अभी हाल फिलहाल में जापान में हुआ था दोस्तों, 2024 में वो है जो फ्रांस में होगा दोस्तों, 2028 में जो है दोस्तों वो है जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होगा, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा, और 2036 में भारत में प्रस्तावित ऐसी बात कही जा रही है कि 2036 का ओलंपिक का आयोजन भारत करेगा। तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों इस अनुसार से जो हो। 10 सी बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे है जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो यह है दोस्तों पीवी सिंधु एंड मेरी कॉम, दोनों को है जो इसमें है जो किया गया है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। पीवी सिंधु के बारे में हम बता दिए दोस्तों। मेरी कॉम अभी राज्यसभा की सांसद भी हैं और ये मणिपुर से आती हैं, और है जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है लगातार 7 बार है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इनका रहा है बॉक्सिंग्स में। और अभी किसी कारणवश ओलंपिक में किसी टेक्निकल डिस्प्यूट के चलते है जो इनको इस बार ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था, और जो ध्वजवाहक के रूप में थे मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह है जो इस बार है जो 21वें नंबर पर भारत का जो दल था उसमें है जो इस शिरकत किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरे संस्करण की मेजबानी है जो दोस्तों है जो कर्नाटक करेगा। पहला आपका है जो उड़ीसा किया था, दूसरा है जो कर्नाटक करेगा। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का है जो खिताब जीता है। आप जानते हैं दोस्तों कि मानसा वाराणसी है जो तेलंगाना की है, जो है जो फेमिना मिस इंडिया 2020 का है जो खिताब है जो उन्होंने जीता है। ये सब हिडन ट्रायल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो आपको जानकारी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किस राज्य के शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रतिभा विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की है, तो ये है दिल्ली है दोस्तों। कौन सा है, ये है दिल्ली है आपका। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की महिला महानिदेशक कौन बनी, तो आप जानते हैं नागोजी ओकोजा इम्बाले जो नाइजीरिया की है और पहले महिला निदेशक है जो बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ाने के लिए किस अभियान को संचालित किया गया है, तो कौन सा संचालित किया गया है दोस्तों, तो स्विच दिल्ली। क्या नाम है उसका, स्विच दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग समान प्रक्रिया लाने की लोकसभा में कितने सदस्यों को हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो न्यायाधीश को जो हटाने की व्यवस्था होती है उसमें दोनों सदनों से है जो प्रस्तावित होना चाहिए। उसके लिए 100 है जो आपको लोकसभा में और 50 है जो राज्यसभा में है जो हस्ताक्षर के बाद वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष और इधर राज्यसभा के सभापति है जो इसकी अनुमति देते हैं। तब है जो दोनों सदनों में है जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, और जब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो 14 दिन पहले है जो उनको सूचित करना पड़ता है अपनी पक्ष रखने के लिए। अगर उस पक्ष में सेटिस्फाइड कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो है जो महाभियोग की प्रक्रिया है जो चालू हो जाती है, और दोनों सदनों से जब पास होता है तो अगर पास हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया है जो लग जाती है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, होने से पहले या तो इस्तीफा दे दिए हैं या तो है जो उनको एक सदन से पास हुआ दूसरे सदन में उसको ब्रेक कर दिया जाता है, मैंने ब्रेक हो जाता है, मैंने नहीं चल पाता है। अभी तक है जो ऐसा नहीं हुआ है।
तो आप है जो इसको देख सकते हैं। और अनुच्छेद 61 में है जो महाभियोग की है जो चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिका संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति, एकल नागरिकता, मूल कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मूल कर्तव्य यूएसए से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये है जो आपका जापान से लिया गया है। एकल नागरिकता है जो अमेरिका से नहीं लिया गया है दोस्तों, क्या कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता की जो बात है किसी और देश से ली गई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एकल नागरिकता है जो कहाँ से ली गई है। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों ये है जो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है दोस्तों, मैं अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं है जो नहीं बता पाऊँगा। तो 82 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो दोस्तों है जो इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल को माना जाता है। पश्चिम बिंदु जो है दोस्तों है जो आपका गौर गौर माता है उसको माना जाता है। और जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों वो है जो आपका अरुणाचल प्रदेश का बलांगू एक जगह है वहाँ पर है जो उसको माना जाता है। संविधान, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के कितने बैठकों में अपना कार्य संपादित कर दिया था? संविधान सभा ने अपनी 11 बैठक में अपना कार्य को है जो संपादित कर दिया था। कितना? 11 बैठक में। आंसर हो जाएगा 11। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची जो होता है दोस्तों आप जानते हैं कि भाग 7 में है जो इसकी बात की गई है। और ऑस्ट्रेलिया से है जो ये सब लिया गया है। और शिक्षा और वन ये दोनों को है जो दोस्तों समवर्ती सूची में है जो इसको रखा गया है। शेयर बाजार जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है दोस्तों। और शेयर बाजार है जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो शिक्षा एंड वन है जो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया? जानते हैं सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था 1975 में। भारत है जो अपने जनमत संग्रह के माध्यम से 96.04% है जो भारत के समर्थन में पक्ष पड़ा था। और 1965 में 35वें संविधान संशोधन जो था उसको प्रारूप को तैयार करके और है जो भारत के अंग में है जो उसको मिला लिया गया। 2003 में है जो चाइना के द्वारा है जो सिक्किम को है जो भारत के सम्मिलित होने की है जो मान्यता प्राप्त है जो किया। किसमें? 2003 में। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हैं 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां हैं। अभी 451 के आसपास है जो अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। भारत में नागरिकता किस आधार पर समाप्त नहीं होगी? परित्याग से, पर्यावरण से, वंचना के आधार पर, सरकार की आलोचना से या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। सरकार की आलोचना से है जो नागरिकता है जो नहीं जाती है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और भारतीय संविधान के 5 से 11 में है जो नागरिकता की है जो चर्चा की गई है। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर नागरिकता अगर त्यागना है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है जो उस पर है जो काम करता है, या कोई छोड़ दिया अपने देश में तो उसमें है जो कौन सा अनुच्छेद है जो उस पर प्रभावी होता है। और अगर कोई संसद कानून बनाती है तो कौन से अनुच्छेद के तहत नागरिकता में संशोधन कर सकती है। अभी यह जो नागरिकता संशोधन बिल आया था दोस्तों 2019 में आप देखे थे तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए है जो भी जो माइनॉरिटी थे उनको लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो यहाँ रह रहे थे वो है जो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उसमें 3876 लोगों को है जो मान्यता है जो प्राप्त की जा चुकी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं दोस्तों
कि सीधे अथवा अपने अध्यस्त अधिकारियों के द्वारा है जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्तियों का है जो प्रयोग किया जाता है। 75 का यहाँ पर यूज करते हैं और 75 आर्टिकल का यूज करके अपनी है जो बातों को, अपनी शक्तियों को है जो वहाँ पर है जो प्रभावी करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के बाद किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो आप जानते हैं दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिला से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से है जो उसके बाद चालू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी है जो दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी संथाली, बोडो और डोगरी ये है जो दोस्तों 8वीं अनुसूची में है। सबसे पहले 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में है जो 3 भाषा को जोड़ा गया, फिर है जो मैथिली के साथ है जो दोस्तों 2003 में है भी 4 भाषा को जोड़ा गया, और टोटल 22 भाषा हो गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की जिससे चर्चा की गई है। कृषि आयकर सबसे पहले किस राज्य के द्वारा लगाया गया था? तो कृषि आयकर है जो दोस्तों बिहार 1938 में, उस समय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार थी, 28 महीने की जो सरकार चली थी उस समय जो कृषि आयकर है जो पहले लगाया गया था। ये बताइए दोस्तों कि जो बिहार से कितने लोग हैं जो संविधान सभा में शामिल हुए थे? आप है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शहतूत रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है दोस्तों वो है जो आपका कर्नाटका है। कौन सा? कर्नाटका। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बॉसिम रेशम होते हैं और 4-5 प्रकार के टसर होते हैं। तो ये सब चीज़ है जो बहुत सारे प्रकार होते हैं उसमें रेशम में। तो आप है जो शहतूत रेशम की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक इसका आंसर सही होगा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसे बना होता है? स्थलीय अगर बात किया जाए दोस्तों तो हमेशा सीधा होता है, हमेशा आपका है जो ट्रायंगल जो होता है वो सीधा होता है उसका। ऊर्जा में अगर बात किया जाए तो है जो वहाँ पर है जो एक है जो डायमेंशन चेंज हो जाता है और है जो उसके रिवर्स में हो जाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है जो जिला खैबर यांगजी दीवान नाथुला। यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार जो है जो दोस्तों है जो यांगजी दीवान होगा, उसके बाद नाथुला होगा, उसके बाद जोजिला होगा, उसके बाद खैबर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यांगजी दीवान। और उसके बाद सिक्किम का नाथुला, फिर है जो खैबर है जो आपका अफगानिस्तान के पास है दोस्तों, और जोजिला दर्रा जो आप जानते हैं। सारगासो सागर का संबंध किस महासागर में है? तो सारगासो जो है उत्तरी अटलांटिका महासागर में है दोस्तों। यह है जो वहाँ पर एक घास की तरह होता है सरगासो सागर। वहाँ पर बहुत गल्फ स्ट्रीम और हमबोल्ट दोनों जाकर मिलती है, तो वहाँ पर डॉगर बने बैंक जहाँ पर है जो मछलियों का पारिस्थितिक स्थल बोला जाता है वहाँ पर है जो मिलती है। और सरगासो सागर जो है उत्तरी अटलांटिका सागर में है जिसको पाया जाता है। यह जो जल के ऊपर है जो वहाँ पर घास की तरह होता है। फोबोस और डिवोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के ग्रह हैं दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन है? तो शनि है, 82 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? 2.4% है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन है जो आपके निश्चित रूप से आप जानते होंगे। पंचशील घाटी किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। हॉर्न और अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित नहीं है? तो इरिट्रिया है, इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। 4 देश हैं। और केनिया है जो दोस्तों है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, नहीं है। ये है जो पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में है जो ये जगह हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सिंह की तरह है जो वहाँ पर है जो बना हुआ है, इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है, जहाँ पर 15,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं जो पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का हम सेशन को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो नम्र निवेदन है कि निश्चित रूप से आप है जो लोगों के बीच शेयर करें, वही मेरा मानक होता है दोस्तों काम करने का, उत्साह बढ़ाने का। अगर आप, मेरा से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। अगर कुछ क्षमा हो गया होगा, कुछ गलती हो गई होगी तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं कि
याद रखना उतना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत कॉमन एरर हो कहीं कहीं, लेकिन ना के बराबर हो। अगर कुछ गलत होगा तो निश्चित रूप से सुधार कर लीजिएगा, और कोई कोताही नहीं है कि गलती अगर होती है तो उसको खुद को मानना चाहिए कि हाँ गलती हुई है। ये आपके लिए आत्मबल का काम करता है, सशक्त बनाने का काम करता है, स्वावलंबन बनाने का काम करता है, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर है जो सफल होंगे इसमें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी तरह से 50 क्वेश्चंस का वीडियो चलता रहेगा और मेंस का भी चलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।